हे बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज बहुत दिनों के बाद फिर एक साधक भाई का अनुभव हम लेके आए हैं। क्योंकि भेजते तो बहुत लोग अपना अनुभव है, लेकिन उन्हीं का अनुभव हम आप लोगों को बताते हैं जो चीज़ हमें सच्ची लगती है। मेरे देखने पर यदि कोई बात में सच्चाई लगती है तभी मैं उस अनुभव को आप लोगों के पास तक पहुंचाता हूं। अनुभव बड़ा ही विचित्र है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। ये अनुभव किसी साधक भाई ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि गुरुजी मैं अपना नाम गांव नहीं बताना चाहता हूँ किसी को, क्योंकि अब यदि मैं अपना नाम और गांव लोगों के बीच में डालूंगा और कहीं ये बात हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के सदस्यों को पता चलेगी तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए नाम और गांव मत बताइएगा और बाकी चीज़ें बताइएगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अपने जीवन में पहली बार कोई साधना करना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने एक तांत्रिक से संपर्क किया। वो भी तांत्रिक जो था वो उसको कोई विशेष जानकारी नहीं थी, तो उसने जो है किसी दूसरे को बताया। तो फिर मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने एक साधना का पूरा ब्यौरा बताया, कैसे करना है, कब करना है, कितने दिन तक करना है। उसके बाद जो है मैंने पूरी जानकारी जब ले ली तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए मुझे जो साधना चाहिए वो कोई खतरे वाली साधना नहीं चाहिए, रिस्क वाली, कि कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ आके मेरे सामने खड़ी हो जाए और मेरा कोई अनिष्ट कर दे, मुझे मार दे या फिर कुछ और हमारा हानि कर दे। ऐसी साधना मत बताइएगा, ऐसी साधना बताइएगा कि हमारा कोई हानि ना हो। तो उस्ताद ने कहा ठीक है, मैं ऐसी साधना बता रहा हूँ जिसमें कोई भी हानि नहीं है तुम्हारी, लेकिन ये साधना तुमको 41 दिन की करनी है। उसके बाद जो है उस व्यक्ति ने पूरा ब्यौरा जब ले लिया और साथ साथ उस तांत्रिक ने कहा, क्योंकि वह एक अच्छा जानकार तांत्रिक था, उसने ये भी कहा कि मैं यहीं से अपनी जगह बैठे बैठे आपके बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं सब कुछ पता करता रहूँगा। और साथ ही साथ मुझसे तुम हमेशा फ़ोन से संपर्क बनाए रखना, रोज़ एक बार फ़ोन करना कि आज की साधना में क्या हुआ, आज की साधना में क्या हुआ, ऐसा बताते रहना ताकि मैं उस चीज़ को अपना मैनेज करता रहूँ। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति ने साधना शुरू कर दिया। साधना अभी कुछ दिन बीता था। एक बात और आपको बता देते हैं, उस तांत्रिक ने कहा कि एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा तुम्हें किसी का एकदम मतलब साया कोई मिल जाएगा तुम्हें। क्योंकि वो मुस्लिम तांत्रिक था, जिसने उनको बताया था मुस्लिम तांत्रिक था और ये हिंदू तांत्रिक थे, मतलब ये हिंदू भगत थे जो साधना करना चाह रहे थे। तो उसने कहा कि यदि इस साधना को तुम पूरा कर लेते हो तो तुम्हें एक साया मिल जाएगी। साया का मतलब जैसे हम लोगों में आत्मा कहा जाता है कि आत्मा या फिर किसी अलौकिक शक्ति का जो है सहारा, उसी तरह से वो लोग साया बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एक साया मिल जाएगी, तुम्हारी रक्षा करेगी और साथ ही साथ जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया होगा, कुछ उल्टा सीधा कभी किया होगा, उसका वो तुरंत उसका परिणाम ही वो देगा। क्योंकि ये साधना इसीलिए करना चाह रहे थे क्योंकि इनको बार बार कोई किसी के द्वारा सताया जा रहा था। इसलिए इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना कर लें ताकि मेरी रक्षा हो सके और जो हमारा हमको सताता है उसका वो परिणाम भी भोगे। तो उसने ऐसे ही साधना को इनको बताया और जब इन्होंने साधना शुरू किया, 41 दिन की साधना थी, अभी कुछ ही दिन, मान के चलिए हफ्ता दिन ही बीता था।
उसके बाद जो इनके दुश्मन थे, जो इनको हमेशा सताते थे, कुछ न कुछ उल्टा सीधा इनके ऊपर हमेशा करते थे, उनके घर रात को जैसे ऊपर से आपने देखा होगा तो जो तारा टूट के गिरता है, ऐसे एकाएक लाइट दिखाई देती है, उस हिसाब से उनके घर पे होने लगा। जो इनके विपक्षी थे उसके घर पे बार बार इस तरह का तारे का टूटने जैसा अचानक में होता था और ऐसा रोज होने लगा। उसके बाद वो लोग एकदम दहशत में हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और कहीं न कहीं वो चीज़ जो भी हो रहा था विपक्षी के घर इनके साधना के द्वारा हो रहा था, और इस तरह से ऐसे होने लगा कि पूरा परिवार एकदम आतंक में आ गया कि ये क्या होगा, कौन सी अनहोनी होने वाली है। और जो विपक्षी के लोग थे उनको इस चीज़ का थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि अगला कोई साधना कर रहा है। इस तरह से कुछ दिन और बीता तो कहीं न कहीं इनके जो कुल देवी देवता थे वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में थे, यानी कि सोए हुई अवस्था में थे। न जाने कितने दिनों से पूजा पाठ कुछ नहीं होता था, पूजा पाठ बिल्कुल सुप्त अवस्था में थे और वो लोग कुछ भी नहीं करते थे, यानी कि न पूजा पाठ होता था और वो लोग कुछ भलाई बुराई करते थे। मतलब इन लोगों को अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जो भी करते थे पुराने लोग करते थे, और बीच में बिल्कुल कोई पूजा पाठ कुल देवी देवता का नहीं होता था। लेकिन उनके कुल देवी देवता कहीं न कहीं थे, ऐसा नहीं था कि उनके घर छोड़ के ही चले गए थे। लेकिन एक होता है सुप्त अवस्था, यानी कि एकदम सो गए थे, वो चीज़ वो शक्तियाँ सो गई थी। अब हुआ ये कि जब इन्होंने साधना किया कुछ दिन तक, लगभग 20-25 दिन बीत गया, तो वो शक्तियाँ इनके घर के जो देवता थे पुराने वो जग गए। इनकी साधना के बल से उनको ऐसा लगा कि वो जग गए, और जब जग गए तो उन्होंने इस चीज़ का आकलन किया कि ये लड़का जो कर रहा है, ये जो साधक कर रहा है, ये क्या सही कर रहा है या फिर गलत चीज़ कर रहा है। तो उनके जब कुल देवी देवता को ये पता चल गया कि कहीं न कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्लिम शक्ति को जगा रहा है, और जो कि भविष्य में अगर ये वो शक्ति जग गई तो कहीं न कहीं ये उस शक्ति का होके रह जाएगा, जो कि एक अच्छा बात नहीं होगा। इसीलिए अब उन शक्तियों ने उस चीज़ को रोकना शुरू कर दिया, इनकी साधना को रोकना शुरू कर दिया। और चीज़ घटना सुनिए, अब जो अगल बगल की जो शक्तियाँ थीं, उनके घर के जो अगल बगल की कुछ भूत प्रेत या फिर कुछ उच्च ऊपरी चक्कर की शक्तियाँ थीं, वो भी इस चीज़ से जो है उनको भी बुरा लगने लगा। वो भी, क्योंकि कोई भी बुरी चीज़ ये चीज़ नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति इतनी क्षमता पा जाए कि हम लोगों को बांध दे, हम लोगों को मार लगा दे, हम लोगों को भगा दे। वो कभी नहीं चाहती हैं ये शक्तियाँ ऐसा कोई हो। इसीलिए वो सब भी जो है इनके साथ घात करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये जो साधना था कोई रिस्क वाला साधना नहीं था, लेकिन जो वहाँ की परिस्थिति थी उनके घर के अगल बगल की, वो स्थान रिस्क वाला था, वो जगह सही नहीं थी, जिसके चलते इनके ऊपर खतरा आ गया। तो इनके कुल देवी देवता, आप सोच लीजिए, यही होती है कुल देवी देवता की खासियत, वो कभी जल्दी पूरा नहीं करना चाहते हैं अपने परिवार के लोगों का। तो इनके जो कुल देवी देवता थे वो दो शक्तियाँ जो प्रमुख शक्तियाँ थीं जिसके अंदर बहुत क्षमता थी, वो लोग एकदम प्रत्यक्ष रूप से बिल्ली के भेष में, अब सोच लीजिए क्यों कर रहे हैं बिल्ली के भेष में, उन्होंने बताया इसे तर्क जिसको हमको मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रामीण एरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे बिल्लियाँ किसी इंसान को देख के भाग जाती हैं, और वो बिल्लियाँ मेरे अगल बगल आके बैठती थी। जिस दिन मुझे ज़्यादा खतरा था उस दिन 2 बिल्लियाँ आकर के मेरे अगल बगल बैठी,
अब सोच लीजिए ये भी बात कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि कुल देवी देवता ने उनका प्रत्यक्ष जो है रक्षा किया। उन्होंने बताया कि 2 बिल्लियां मेरे आसपास बैठी और जब तक मैंने साधना किया तब तक बैठी रही। मेरा साधना पूरा जब हो गया उस दिन का, तो जाके वो यहाँ चली गई। और इस हिसाब से जो है मैंने साधना किसी तरह से पूरा किया। तमाम बाधाएं आने लगी और किसी तरह से पूरा किया। और बाद में जिसने साधना करने के लिए मंत्र दिया था और भी चीज़ें विधान बताया था, तो उनसे उन्होंने बताया कि मुझे ये चीज़ दिखे हैं, इसमें क्या बात है, क्या वो सही चीज़ है, क्या वो चीज़ सिद्ध हो गई है। उसने बताया कि नहीं, आपकी चीज़ें सिद्ध नहीं हुई, कहीं न कहीं कोई शक्ति थी जो आपकी साधना को रोक दिया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, यदि आप उस मंत्र का प्रयोग करके किसी के ऊपर झाड़ा लगाना चाहते हैं, किसी का कुछ रक्षा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इतनी उस मंत्र इतना जागृत हो गया है, लेकिन वो चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं आ पाई, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो कोई ऐसी शक्ति थी आपके पीछे जो उनको आने नहीं दिया। तो हमारे कहने का जो है तात्पर्य ये है कि कुल देवी देवता जो आपकी यदि अच्छे हैं, क्योंकि कुल देवी देवता जो होते हैं आपके सबसे नज़दीक के देवता होते हैं, वो बड़े जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। यदि किसी कारण से वो क्रोध में हो गए तब बात दूसरी है, लेकिन जल्दी वो आपका अनिष्ट नहीं चाहेंगे। जो कुल देवी देवता होते हैं आपका हमेशा रक्षा ही चाहेंगे। तो उनके भी कुल देवता कहीं न कहीं अच्छे थे और उनका रक्षा किए और उन्हें गलत रास्ते में जाने से बचा लिए, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये इस क्षेत्र में चला गया तो फिर ये इसी क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा और कहीं न कहीं ये फिर अपने जो हमारा हिंदू धर्म का वो है उस चीज़ से को पीछे छोड़ देगा और दूसरे धर्म में आकर्षित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को वहीं का वहीं रोक दिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।